ये बहुत एक से मुझे एक ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी। तो बड़ी खबर आ रही है, प्रोफेसर मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है बिहार के अंदर। इस वक्त सूत्र बता रहे हैं दोस्तों, ये स्पेशल आपका सवाल का ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन है, क्योंकि आपने पूछा था कि बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट को डिकोड किया जाए। तो कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो कल क्या नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट के अंदर जोड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें प्रशांत झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे आप बिहार के रिपोर्टर हैं। प्रशांत, किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है? क्या चिराग पासवान की एलजेपी से भी किसी को इंक्लूड किया जा सकता है? क्योंकि आज चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह साफ हो गया कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और क्या आगे चल के कोई बड़े एलजेपी के चेहरे जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? प्रशांत, देखिए, जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के मुताबिक कल शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है और इसमें लगभग 25 से 27 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें जो कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, इसके मुताबिक श्रेयसी सिंह को बीजेपी से शामिल किया जा सकता है और पशुपति पारस के जो धरा है उसके प्रिंस राज को भी वहां मौका मिल सकता है। इस बार यही सहमति बनी थी जेपी नड्डा के साथ जो बातचीत हुई है, उसमें प्रिंस राज को भी मौका मिल सकता है एलजेपी से। साथ में बीजेपी के कुछ पुराने चेहरे जैसे मंगल पांडे, जिसमें नितिन नवीन जैसे नाम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ नाम बदले भी जा सकते हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि बिहार के कई और चेहरे, हालांकि जेडीयू की तरफ से जो नाम सामने आ रहा है उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें हर जाति हर धर्म के लोगों हर जाति हर धर्म को ध्यान रखा जाएगा। तो कंप्लीट सोशल इंजीनियरिंग का बिहार के अंदर ख्याल रखा जा रहा है। सुजाता पांडे, संगीत रागी, अंकुर विजय, और मैं आप सभी के सामने दर्शकों, आपके सवाल के दर्शकों, मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूं। और अगर आप देखेंगे डेटा कि नितिन गडकरी जो है वो चुनाव में लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, राज्यसभा चली गई है। अगर मैं नेक्स्ट पे मूव करना चाहता हूं, मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीयूष गोयल मैदान के अंदर है, दिग्विजय सिंह मैदान के अंदर नहीं है। अगर मैं आगे बताना चाहूं, उसके बाद अगर आगे बढ़ूं, बसवराज बोम्मई जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो मैदान में है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के कमलनाथ मैदान के अंदर नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूं, प्रहलाद जोशी जो है वो मैदान के अंदर है। अशोक गहलोत जो है वो मैदान के अंदर नहीं है। और अगर और आगे बढ़ा जाए तो अगर आप देखेंगे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान के अंदर है, फॉर्मर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत मैदान के अंदर नहीं है। तो कहने की बात ये कह रहा हूं दोस्तों, इस वक्त और आगे बढ़ेंगे, राव इंद्रजीत सिंह जो है वो मैदान के अंदर है और भूपेंद्र हुड्डा मैदान के अंदर नहीं है। हरियाणा ले लूं या किसी भी राज्य को मैं ले लूं, अब अजय माकन मैदान के अंदर नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स जो है वो सब के सब मैदान के अंदर है। तो मोटी बात क्या है? मोटी बात दोस्तों ये है कि बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर जो है वो मैदान के अंदर है और अजय माकन मैदान के अंदर नहीं है। तो मोटी बात क्या है कि बीजेपी के सुजाता पांडे सीनियर लीडर्स सब मैदान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दर्शकों को मैं वापस से रिपीट करूंगा और आगे चल के वापस इस बात को बताऊंगा। सुजाता पांडे, मैंने एक एक लीडर का नाम बताया, हर बड़ा बीजेपी का नेता मैदान के अंदर लड़ रहा है। सुजाता पांडे, नितिन गडकरी मैदान में, सोनिया गांधी मैदान में नहीं। दर्शकों वापस से सुनिए, क्योंकि आपका सवाल यही है, इससे सब स्पष्ट हो जाएगा। नितिन गडकरी मैदान में, सोनिया गांधी मैदान में नहीं। अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, वापस से दर्शकों को बताऊंगा, और अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, मनोहर लाल खट्टर मैदान में, मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में नहीं। अगर मैं और आगे बढ़ूं, पीयूष गोयल मैदान में, दिग्विजय सिंह मैदान में नहीं। और अगर मैं आगे बढ़ूं, बसवराज बोम्मई मैदान में, कमलनाथ मैदान के अंदर नहीं। और अगर आगे बढ़ूं, मैं प्रहलाद जोशी मैदान में, अशोक गहलोत मैदान के अंदर नहीं। और अगर मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में, हरीश रावत मैदान के अंदर नहीं। अगर राव इंद्रजीत सिंह मैदान के अंदर, भूपेंद्र हुड्डा मैदान में नहीं, कृष्णपाल गुर्जर मैदान में, अजय माकन मैदान में नहीं।